उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। 3 चरण के मतदान होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह के साथ साथ तमाम बीजेपी नेता जीत का दम भर रहे हैं और पार्टी को जिताने के लिए धड़ाधड़ जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मोर्चा संभाला हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव में यही दोनों पार्टियां आमने सामने फिलहाल दिख रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी तो ऐसा लग रहा है वो चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं। हाल तो यह है कि बीजेपी केवल समाजवादी पार्टी पर ही हमलावर है, साथ ही थोड़ा बहुत कांग्रेस पर, लेकिन बीएसपी पर बीजेपी ने नरम रुख अख्तियार किया हुआ है। सूबे के सीएम का तो यह हाल है कि वो अपनी चुनावी रैलियों में समाजवादी पार्टी को निशाने पर रख रहे हैं। कांग्रेस को भी घेरने में वो कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब बात बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती के खिलाफ बोलने की आती है तो वो अधिक आक्रामक नहीं दिखते हैं। मायावती की बात पर बीजेपी नेता लगातार नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात पर सवाल किया गया कि बसपा के प्रति नरम रवैया बीजेपी क्यों अपना रही है, तो वहीं लगातार उठ रहे सवालों पर सीएम ने जवाब दिया है। उन्होंने यूपी में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनने का दावा करते हुए चुनाव बाद बसपा से किसी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आप और बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक दूसरे के खिलाफ नरम क्यों हैं? क्या बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई गुप्त समझौता है? इसके जवाब में सीएम ने कहा, हमारा किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह बीएसपी भी बीजेपी की एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। 3 विपक्षी दल दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। इन जवाबों के साथ सीएम ने हद तक ये साफ करने की कोशिश की है कि मायावती और बीएसपी से बीजेपी का कोई भी नाता नहीं है, ना ही कोई समझौता। बहरहाल इसी इंटरव्यू में सीएम से और भी सवाल हुए, जिसमें उन्होंने कहा, सपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी सब मिले हुए हैं और ये एक साथ हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी को रोकने में नाकामयाब रहने के बाद उन्होंने फिर रणनीति बनाई है और एक साथ लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी फिर से इन पर भारी पड़ेगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो बीजेपी जीत दर्ज करेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि 10 मार्च को आने वाले नतीजों में कौन सी पार्टी विजय प्राप्त करती है और किसके सर ताज सजता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि चुनाव बाद कौन सी पार्टी किसके साथ आती है। बहरहाल आप कमेंट करके अपनी राय बताएं कि अब की यूपी की सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं सरोजनी नगर विधानसभा पहुंचे सीएम योगी का वो भाषण, जिसमें वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। आज मैं आप सबसे लखनऊ की इस प्रतिष्ठित सरोजनी नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बहुत दूर हम जाने की आवश्यकता नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आज यह उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाएंगे तो भी हर एक व्यक्ति की जुबान से यह आवाज निकलेगी, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज हम सबके सामने है। 2017 के पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, अराजकता थी। आप तो इस सरोजनी नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, यह लखनऊ का नव विकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पुराने समय से हैं, कुछ लोग नए आए हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। सूर्य अस्त के पहले हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर था। व्यापारी पलायन कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर फल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा,
भय, आतंक, ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। और अब बाजारों में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों से गूंजायमान पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफिया सत्ता का शागिर्द बनते थे। कोई भी सरकार रही हो, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहां लखनऊ में डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 5 बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी थी। मैं एक बार उधर गया, मैंने कहा ये हवेली किसने बनाई? मैं सोचता था कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाई होंगी, तो मुझे लगा कि ये नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि सुरक्षा के साथ मुझे लगता था कि ये कुछ खतरा हो सकता है। तो मुझे बताया गया साहब ये फलाने माफिया के हैं। तो मैंने कहा डीजीपी आवास के ठीक सामने इस माफिया का इतना तो साहस? कहा साहब 12 से लेकर 16 के बीच में ही तो हुआ है। मैंने कागज मंगाए, आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने विकास प्राधिकरण के कागज में भी उस माफिया का नाम दर्ज कर दिया था, नक्शे की भी गलत तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। और फिर आपने देखा होगा हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। और आज जब प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, आज ये सभी माफिया जो 4.5 वर्ष तक अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इनको ये लगा कि एक अवसर है कि फिर से किसी सत्ताधारी दल, किसी दल के साथ, सत्ताधारी ना भी हो, किसी दल के साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है कि कुछ आगे जीने की एक राह मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। पहले 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं, जो मैंने पहले दिन कहा था, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, 20 में बटो